हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, थर्ड पार्ट है जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य यानी राजस्थान के प्रमुख चिन्हों को याद कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य है जो कि वो है घूमर। आगे क्वेश्चन है किस नृत्य को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? तो राज्य की उप उप आत्मा के नाम से घूमर को जाना जाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है जो कि घूमर को कहा जाता है। राजस्थान के नृत्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, वो है घूमर। दोस्तों, सभी लोग है ना पहले हार्ड से स्टार्ट करते हैं फिर सरल में जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद लास्ट में जाओगे ना बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आप जाकर देख लेना खुद। आगे क्वेश्चन है, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वो है घूमर। आगे क्वेश्चन है, रजवाड़ी सामंतशाही लोक नृत्य किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है घूमर को। आगे क्वेश्चन है, घूमर के कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों, घूमर के 3 रूप होते हैं जो कि झुमरिया, लूर और घूमर। तो दोस्तों, किनके द्वारा किए जाते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे। झुमरिया नृत्य जो कि किसके द्वारा किया जाता है? तो झुमरिया नृत्य बालिकाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है पूछा जाए तो वो है झुमरिया नृत्य किया जाता है जो कि बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है लूर नृत्य। आगे क्वेश्चन है, घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, घूमर नृत्य है जो कि राजपूत स्त्रियों इसमें भाग लेती है। आगे आ गया, राजस्थान का राज्य यानी शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। कौन सा है? कथक। आगे क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो उत्तरी भारत का पूछे तो वो भी है कथक। आगे क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य दक्षिणी भारत का पूछे तो वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो वो है दक्षिणी भारत का है। आगे क्वेश्चन है, कथक नृत्य का भारत का प्रमुख घराना कौन सा है? तो वो है, उस घराने का नाम है लखनऊ से। क्या नाम है प्लीज कमेंट करो। कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना कौन सा शहर है? तो शहर का नाम है जयपुर। प्लीज इसका भी नाम कमेंट करो आप। कथक के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो दोस्तों, कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। तो आगे आ गया राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल है जो कि है वो बास्केटबॉल। आगे क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, वो होती है 5। आगे क्वेश्चन है, बास्केटबॉल अकादमी राजस्थान के किस जिले में प्रस्तावित है? तो दोस्तों, पूछ रहा है प्रस्तावित है कहाँ पे बनने को वाली है? तो वो है जैसलमेर में बनेगी। आगे क्वेश्चन है, प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है जो कि राजस्थान? तो वो है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर शहर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य कवि। तो दोस्तों, राजस्थान का राज्य कवि है जो कि वो है सूर्यमल मिश्रण। आगे क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण की 2 प्रसिद्ध रचनाएं तो कौन सी है? तो वो है, एक है वंश भास्कर और वीर सतसई। दोनों किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण किस राजा के यहाँ दरबारी कवि थे? यानी सूर्यमल मिश्रण है जो कि राम सिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। आगे क्वेश्चन है, वीर सत्य वीर सती रासो और रसावतार के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो वो जाना जाते हैं सूर्यमल मिश्रण। आगे आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है अलगोजा जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से
भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है, वो तो है अलगोजा। आगे क्वेश्चन है, अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार कौन है? तो वो है रामनाथ चौधरी, जो कि जयपुर के हैं। तो दोस्तों आगे है, जो कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु है तो वो है चिंकारा। तो दोस्तों ऊंट के बारे में पढ़ेंगे अब सब। देखिए, राजस्थान का राज्य पशुधन श्रेणी का कौन सा है? तो पशुधन श्रेणी का पूछे तो वो है ऊंट, वरना पशु पूछे तो वो है चिंकारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट किस श्रेणी का है? तो वो है पालतू श्रेणी का। कौन सी? पालतू श्रेणी का है। आगे क्वेश्चन है, ऊंट को पशुधन श्रेणी का राजस्थान राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो वो दिया गया 19 सितंबर 2014 को। आगे क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? ये भी ऊंट को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल कितना प्रतिशत है? तो वो है 61%। ऊंट वध रोग अधिनियम कब बनाया गया? यानी ऊंट को मारने के रोग पर कब लगाई गई? दिसंबर 2014 को। ऊंट कम हो रहे थे। ऊंट की कुर्बानी कहाँ दी जाती थी? उत्तर टोडे राय सिंह टोंक में, वर्तमान में टोंक के जो कि केकड़ी जिला। 30 जून 2014 को एक मीटिंग होती है। ऊंट ऊंट की राज्य पशु दर्जा दिया जाए, किस जिले में हुई मीटिंग वो? तो वो हुई थी बीकानेर जिले में। आगे क्वेश्चन है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है कैमल्स डोमेडेरियस। आगे क्वेश्चन है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज किसने कहा? यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा तो जाता है, लेकिन किसने कहा था कि रेगिस्तान का जहाज है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने रेगिस्तान का जहाज किसको कहा? तो ऊंट को। आगे क्वेश्चन है, ऊंट की दृष्टि से पहले स्थान भारत के किस राज्य है? तो वो है राजस्थान। सर्वाधिक ऊंट है जो कि राजस्थान में ही है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट वाला जिला भारत में पूछे तो राजस्थान में जिला पूछे तो वो है जैसलमेर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम ऊंट वाला जिला? तो वो है प्रतापगढ़। आगे क्वेश्चन है, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है जोहड़बीड़ बीकानेर। राजस्थान में कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? तो कैमल मिल्क डेयरी है जो कि बीकानेर में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई जोहड़बीड़ बीकानेर में? तो वो की गई 1984 में। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ के ऊंट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सुंदर ऊंट का पूछे तो वो सीधा ही नाचना, यानी नाचने वाले। राजस्थान में बीकानेरी ऊंट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बीकानेरी ऊंट है जो कि बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर के लिए नाचना, बोझा ढोने के लिए बीकानेर। राजस्थान में सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊंट कौन सा है और किस जिले का है? तो दोस्तों वो है गोमट ऊंट जो कि फलोदी जिले का है सवारी के लिए। ऊंट के देवता कौन है? तो वो है दोस्तों पाबू जी। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान या मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया? तो वो लेकर आए पाबू जी। आगे क्वेश्चन है, ऊंट बीमार होता है तो कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों ऊंट बीमार होता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है। पाबू जी की फड़ किसके द्वारा गाई या बांची जाती है? तो रेबारी राय को होपो के द्वारा। ऊंट की देवी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऊंट की देवी है जो कि अंता देवी है। अंता देवी का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों अंता देवी है, इनका संबंध है जो कि बीकानेर जिले से है। आगे क्वेश्चन है, ऊंट के गले का आभूषण? तो वो है गौरबंद। आगे क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह का आभूषण को क्या कहलाता है? तो ऊंट के मुंह का आभूषण कहलाता है मोरखा।
आगे क्वेश्चन है ऊंट के पूंछ का आभूषण, तो ऊंट के पूंछ का आभूषण है वो है परचनी, और ऊंट के नाक का आभूषण कहलाता है गिरबान। मुंह का तो हो गया मोरखा, नाक का पूछे तो वो हो गया गिरबान। ऊंट के पैर का आभूषण है तो वो है गोडिया, यानी पैर नाम आए तो आप अपना घोड़ा याद रख लेना, घोड़े का घोड़ा आभूषण है जो कि ऊंट का होता है। ऊंट के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों काठी, पिलान, पलान, कुंची आदि नाम कहे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है ऊंट के ऊपर एक गद्दी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मेल खुरी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है वृद्ध ऊंट को क्या कहते हैं? यानी बूढ़ा ऊंट होता है उसे क्या कहते हैं? पाकट कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते पाकोड़ ऊंट है। तेज गति से चलने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? जो ऊंट तेज चलता है उसको जमीन कृत ऊंट कहा जाता है। डोलने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो डोलना, डोलनिया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। निकम्मा ऊंट होता है जो एकदम निकम्मा होता है उसे क्या कहते हैं? डगरो के या डगरा कहते हैं। बदशकल ऊंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बदशकल होता है उसे रडबो कहते हैं, रडबो। 15 दिन बीमार 15 दिन सही उसे ऊंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऊंट यदि तो उसे त्रिशल्या कहा जाता है। ऊंट का पालन पोषण करने वाली जाति को क्या कहते हैं? तो ऊंट का जो पालन पोषण करती है उस जाति का नाम है रायका या रेबारी जाति होती है। ऊंटों में पाया जाने वाला रोग कौन सा है? तो सर्रा या तिवरसा रोग जो कि ऊंटों में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है सर्रा रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 2010 से 2011। आगे क्वेश्चन है ऊंट की चमड़ी पर की जाने वाली कला को क्या कहते हैं? तो उस्ता कला कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है उस्ता कला मूल रूप से कहाँ की थी? तो दोस्तों उस्ता कला है जो कि मूल रूप से पर्शिया, ईरान की थी। आगे क्वेश्चन है उस्ता कला को कौन लेकर आया राजस्थान में? तो उस्ता कला को बीकानेर का शासक राय सिंह लेके आया था। आगे क्वेश्चन है उस्ता कला को राय सिंह कहाँ से लेकर आया? दोस्तों लाहौर से लेकर आया। लाहौर कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। उस्ता कला का स्वर्ण काल किस शासक के समय को माना जाता है? तो स्वर्ण काल पूछे तो वो है अनूप सिंह। आगे क्वेश्चन है बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस समय को माना जाता है? तो अनूप सिंह को माना जाता है, यानी अनूप सिंह के समय को। उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? तो वो उस्ताद कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है उस्ताद कहाँ के रहने वाले थे? तो उस्ताद बीकानेर के आसपास के रहने वाले थे। आगे क्वेश्चन है उस्ताद का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? तो उस्ताद कला का जो प्रसिद्ध कलाकार था हिशामुद्दीन, जिसकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में उस्ताद कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वो है मोहम्मद हनीफ उस्ताद और अन्य इलाही बख्श, ये दोनों हैं। आगे क्वेश्चन है इला बख्श ने उस्ताद कला में किस महाराजा का चित्र बनाया? तो महाराजा गंगा सिंह का चित्र उस्ताद कला में किसने बनाया? तो इलाई बख्श ने बनाया था। आगे क्वेश्चन है महाराजा गंगा सिंह ऊंट की सेना लेकर कौन से देश गए? तो ऊंट की सेना जो लेके गए वो चीन लेके गए थे। आगे क्वेश्चन है महाराजा गंगा सिंह की ऊंट की सेना का क्या नाम था? यानी महाराजा की जो ऊंट की सेना थी उसका नाम था गंगा रिसाला। पानी को ठंडा रखने के लिए ऊंट की खाल से बना बर्तन क्या कहलाता है? तो वो कॉपी कहलाता है। आगे क्वेश्चन है ऊंट की बालों से बना वस्त्र क्या कहलाता है? तो बाखला। बाखला वस्त्र किसकी बालों से बनता है? तो दोस्तों ऊंट के बालों से बनता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ऊंट की बालों में की गई डिजाइन क्या कहलाती है? तो जट कतराई कहलाती है। आगे क्वेश्चन है
ऊंट की पत्नी को क्या कहते हैं? तो ऊंट की पत्नी को सांड कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई ऊंटनी कहते हैं। ऊंट के बेटे को क्या कहते हैं? तो टोडियो कहा जाता है, और बेटी को टोरडी। आगे क्वेश्चन है, ऊंट की प्रमुख नस्लों के नाम बताइए। तो प्रमुख नस्ल है वो कीजिए, बीकानेरी, जैसलमेरी, अलवरी, मारवाड़ी, कच्छी, सिंधी, केसपाल और गुर्रा। आगे क्वेश्चन है, मुर्रा किसकी नस्ल है? तो दोस्तों मुर्रा नस्ल है जो कि भैंस की नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक किस नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं? तो ऊंट जो पाले जाते हैं वो बीकानेरी पाले जाते हैं। ऊंट के पीठ के ऊपर गोलाकार का होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कुबड़ कुबड़ या एक कहते हैं। उसमें एकत्रित क्या होती है? वसा एकत्रित होती है, वो कुबड़ होती है, जो ऊर्जा होती है ऊंट की। आगे क्वेश्चन है, कैमलिन ऊंट वर्ग का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कैमलिन ऊंट का उद्भव उत्तरी अमेरिका खरगोश जितना था उस समय उसको पोर्टिलापस के नाम से भी जाना जाता था। आगे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऊंटनी का दूध मानव के लिए श्रेष्ठ कब बताया? तो वो बताया था 2000 में। आगे क्वेश्चन है, कैल्शियम मुक्त अवस्था में किसके दूध को पाया जाता है, यानी किसका दूध पाया जाता है? वो है ऊंटनी का दूध। किसके दूध की दही नहीं जमती? तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कौन सा दूध है जिसकी दही नहीं जमती, तो ऊंटनी के दूध की दही नहीं जमती। आगे क्वेश्चन है, किसका दूध मधुमेह डायबिटीज के लिए रामबाण है? यानी किसी को मधुमेह डायबिटीज है तो ऊंटनी का दूध उनके लिए क्या रामबाण इलाज है। आगे क्वेश्चन है, किसका दूध यकृत प्लीहा रोग के लिए भी उपयोगी है? तो वो भी ऊंटनी का दूध। आगे क्वेश्चन है, ऊंट पालक जीवन बीमा योजना 2008-9 में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा जनरल किस कंपनी ने चालू की थी? तो उस कंपनी का नाम था जनरल इंश्योरेंस कंपनी।